everyone to the day 14 of the last course for your best life. आज का जो हमारा टॉपिक है ये मेरा फेवरेट टॉपिक है एंड ये टॉपिक सिर्फ टॉपिक नहीं है, ये ऐसी चीज है जो मैं एवरीडे मैं अप्लाई करता हूं और इससे अप्लाई करना जब से मैंने शुरू किया है मेरी प्रोडक्टिविटी एटलीस्ट 10 गुना बढ़ गई है। तो अगर आप अपने बिजनेस को 10 गुना बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप अपनी नॉलेज को 10 गुना बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप अपने पैसे को 10 गुना बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप अपनी हेल्थ को 10 गुना बढ़ाना चाहते हैं, आप किसी भी चीज में 10x ग्रोथ चाहते हैं, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं दिस इज जैम सेशंस। अभी एक लेटेस्ट रिसर्च हुई और उस रिसर्च में बेसिकली उनका जो टॉपिक था वो ये था, ये पता लगाया जाए कि दुनिया की जो सबसे 500 सबसे जल्दी ग्रो कर रही हैं कंपनीज, जो दुनिया की टॉप 500 कंपनीज है जिन्हें हम आज फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में देख सकते हैं, उन कंपनी के सीईओज कितने घंटे प्रोडक्टिव काम करते हैं। तो जब ये रिसर्च करी गई तो देखा गया कि सीईओज ऑफिस के अंदर तो 8-10 घंटे रहते हैं, पर उसमें जो वो प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं वो सिर्फ 90 मिनट है। एवरेज अगर उनकी लगाई जाए तो जो सीईओज हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओज हैं, ये ऑफिस के अंदर जो ऐसा काम कर रहे हैं जिससे रिजल्ट आ रहा है वो सिर्फ 90 मिनट है। तो जब ये पता लगाया गया कि सिर्फ 90 मिनट काम करके इससे रिजल्ट्स आ सकते हैं, तो जो लोग 10-10 घंटे काम करते हैं वो क्या कर रहे हैं, एक्चुअली में वो 90 मिनट जो होते हैं प्रोडक्टिविटी के वो जैम सेशंस होते हैं और बाकी सब तो सिर्फ एक्टिविटीज होती हैं जिनकी इतनी ज्यादा वैल्यू ही नहीं है। वो हो या ना हो इतना फर्क नहीं पड़ता, बट जिन चीजों से फर्क पड़ता है वो सिर्फ 90 मिनट के लिए हो रही है। तो अगर इस 90 मिनट को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, तो उस कंपनी की ग्रोथ और बढ़ सकती है। पर अगर मैं आपकी ग्रोथ की बात करूं तो आप 90 मिनट्स भी जैम सेशंस में नहीं दे रहे हैं एंड अब हमें वो देना शुरू करना पड़ेगा। सो आप लोग कुछ भी करते हो, आप स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, प्रोफेशनल हो, आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट काम होता है और उसमें से कुछ ऐसा काम होगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो बट आप उसे पूरा नहीं कर पा रहे होंगे या पूरा करने में बहुत वक्त लग रहा होगा। तो सबसे पहले, मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है कि मेरी आप वीडियोस देखें तो पेन एंड पेपर रख लें। आप सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो आप कंप्लीट करना चाहते हैं उसे लिख लें। आप हर टॉपिक के ऊपर जैम सेशन कर सकते हैं। जैम सेशन का मतलब होता है कि इस दुनिया से बिल्कुल कट जाना और सिर्फ उस चीज पे फोकस करना। हमने फोकस की पावर पहले भी सीखी हुई है वीडियोस में कि फोकस करने से क्या हो सकता है, सिर्फ एक काम पे एक टाइम पे फोकस करना, दैट इज जैम सेशन। अब हम क्या करेंगे, एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट लेंगे जिसे हमें कंप्लीट करना है। सपोज करो अभी आपका एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है कि आपको एक किताब के 5 चैप्टर पढ़ने हैं। बड़ी बात है ना, 5 चैप्टर पढ़ने हैं। आपने 5 चैप्टर पढ़ने हैं तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हो गया। और कुछ एनीथिंग, यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ एनीथिंग। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि आपको 5 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, अच्छे से आपके दिमाग में उसकी इंफॉर्मेशन फीड हो जाए। सो व्हाट यू विल डू नाउ, आप अपने जैम सेशन के लिए टाइम डिसाइड करेंगे कि मैं 30 मिनट तक एक जैम सेशन करूंगा, 30 मिनट्स। इससे कम नहीं होता जैम सेशन, इसे बढ़ा सकते हो बट बढ़ाना ग्रेजुअली। आपके दिमाग को डिस्ट्रैक्ट होने की बहुत ज्यादा आदत है। हम ऐसे वर्ल्ड में रह रहे हैं जहां पे हर कोई आपकी अटेंशन सीख करना चाहता है। अभी आप YouTube पे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप साथ में देखेंगे कुछ ऐसे थंबनेल्स होंगे जो वाहियात होंगे, पर उन थंबनेल्स ने आपकी अटेंशन कैच कर ली और क्योंकि आपका ध्यान ले लिया तो आप उस पर क्लिक भी कर सकते हैं और फिर आप अपने माइंड को भी खराब कर सकते हैं। सो इस वर्ल्ड में हर कोई अटेंशन चाहता है। एक इंसान चाहता है कि मुझे देखा जाए, आप अच्छे से ड्रेसअप होकर जाना चाहते हैं क्योंकि लोग आपको अटेंशन दें। सी, अटेंशन सबको चाहिए। वी ऑल आर अटेंशन सीकर्स, इवन आई एम ऑल्सो अटेंशन सीकर, कोई एक्सेप्शन नहीं है। हम सब अटेंशन सीकर हैं, बट इसमें प्रॉब्लम यह है कि हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां पे हर चीज अटेंशन चाहती है। एडवर्टाइजिंग जो कंपनीज हैं वो आपका अटेंशन चाहती हैं। हर जगह बड़े बड़े बोर्डिंग्स लगे होते हैं कि भाई हमें आपकी अटेंशन चाहिए, हमें देखो। वीवो को देखो, ओप्पो को देखो। क्यों देखो? क्योंकि उनका फोन बिकेगा, क्योंकि अटेंशन चाहिए। ईमेल आते रहते हैं, कुछ लोगों से रहा नहीं जाता। आपके गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स को अटेंशन चाहिए तो आपको बार बार मैसेज करते रहते हैं। अच्छा, आपको भी डिस्ट्रैक्ट होना पसंद है, आप भी बार बार देखते रहते हैं। कभी मैं व्हाट्सएप देखूं, कभी फेसबुक देखें। हमने पहले डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर बात करी है, हमें भी डिस्ट्रैक्ट होना पसंद है और इसीलिए हम कभी जैम सेशन कर ही नहीं पाते और इसीलिए ज्यादातर लोग अनप्रोडक्टिव लाइफ जीते हैं। अनप्रोडक्टिव, वो आए भी थे इस दुनिया में, किसी को फर्क नहीं पड़ता, वो चले भी जाएंगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको ऐसी जिंदगी जीनी है तो इस वीडियो को अभी बंद कर दो।
और अगर जिंदगी ऐसी जीनी है कि आप आए और आके जो कर रहे हो, करके गए नहीं, जो कर रहे हो उसी की इतनी वैल्यू है कि लोग आपको छोड़ेंगे नहीं, उसके लिए आपको आज जैम सेशन में आना पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। ये डिस्ट्रैक्शन के दुनिया से निकलना है, एक ऐसे गुब्बारे के अंदर हमें बैठना है जहां पे दुनिया के डिस्ट्रैक्शन का प्रभाव ना पड़े। दैट बबल ऑफ साइलेंस, दैट बबल ऑफ फोकस अटेंशन आई एक्सपेक्ट फ्रॉम योर साइड, कि आपकी तरफ से वो मिलना चाहिए। नाउ अब आपने एक अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट ले लिया कि मुझे ये करना है, मुझे ये सीखना है। आपने कहा मुझे 5 चैप्टर पढ़ने हैं। अब आपने टाइम डिसाइड कर लिया कि आधे घंटे के लिए हम बैठेंगे। आपने टाइम कम लिया है अपने हिसाब से। एग्जाम्पल के तौर पे आपको 1 घंटा लगता था 5 चैप्टर पढ़ने में, आपने सिर्फ आधा घंटा लिया। और अगर आपको आधा घंटा लगता था तो 15 मिनट ले लो। टाइम ऐसा लो जो हो सकता है आपको लगे मैं कर ही नहीं पाऊंगा, कोई इशू नहीं है। मैं वही चाहता हूं कि आप टाइम ऐसा लो कि आपको स्ट्रेस आ जाए दिमाग पे, अर्जेंसी बन जाए। अब अर्जेंसी बनाने के लिए तीसरा हम काम क्या करेंगे, हम स्टॉप वॉच लेके चलेंगे। एक फोन पे आप पहले तो फोन को एयरप्लेन मोड पे डाल देना कि कोई भी व्हाट्सएप ना आ जाए। एयरप्लेन मोड अगर आप समझते हैं, जब हम एयरप्लेन में बैठते हैं तो एक एयरप्लेन मोड एक्टिवेट कर देते हैं कि कोई भी हमारे पास फोन ना आए, कोई सिग्नल्स ना आए फोन में बेसिकली। सो आप एयरप्लेन मोड ऑन करके स्टॉप वॉच ऑन कर दीजिए और आधे घंटे के लिए क्लियरली बैठ जाइए कि मुझे पढ़ना है। आई एम टेलिंग यू, आपका कंसंट्रेशन का मसल इतना वीक है कि सिर्फ 5 मिनट के बाद आपका दिमाग डिस्ट्रैक्शन मांगेगा। जैसे एक इंसान जो नशा करता है ना, उसे नशा चाहिए होता है हर रोज, आपके दिमाग को नशा चाहिए डिस्ट्रैक्शन का। 5 मिनट फोकस करने के बाद आपका हाथ जाएगा कि मैं एक बार फोन पे देखता हूं किसी का व्हाट्सएप पे मैसेज तो नहीं आया। एक बार कोई मुझे बुला रहा होगा, चलो कुछ नहीं तो मैं पानी की बोतल उठा के ले आता हूं। आप डिस्ट्रैक्ट होना चाहेंगे, नहीं नहीं मुझे थोड़ा सा ना वॉशरूम जाना है, आपका मन करेगा, डिस्ट्रैक्ट होना चाहेगा। रुक जाना, आधे घंटे से पहले उठना नहीं है। आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, उठना नहीं आधे घंटे से पहले। अब आपने स्टॉप वॉच जब तक लगाई हुई है तब तक वो काम फिनिश भी करना है और कहीं जाना भी नहीं है। अगर कोई बुला रहा है तो उसे मना कर दो आधे घंटे के बाद, स्ट्रेट अवे, बहुत कम टाइम लेते हुए, क्योंकि इस वक्त फोकस होना चाहिए सिर्फ उन 5 चैप्टर को फिनिश करने में। अब आप दोबारा से फोकस में आएंगे और आप देखेंगे 12-13 मिनट हो जाएंगे और आप स्टॉप वॉच में देखेंगे आधा घंटा होने ही वाला होगा और आप देखेंगे सिर्फ 12-13 मिनट हुए हैं। मैंने तो 2 चैप्टर पढ़ भी लिए। टाइम तो ज्यादा निकलना चाहिए था, क्योंकि टाइम स्लो हो जाएगा आपके लिए। आपके लिए टाइम स्लो हो जाएगा, आपको लगेगा कि ये तो टाइम स्लो चल रहा है। और जब आधे घंटे के बाद आप उठेंगे, आपने अपने माइंड को आज एक्सरसाइज कराई है। जो माइंड को एक्सरसाइज करानी जरूरी थी वो अभी तक नहीं हो रही थी। बॉडी के मसल्स नहीं बनेंगे अगर हम बॉडी को एक्सरसाइज नहीं करेंगे। यहाँ पे माइंड डेवलप नहीं होगा। लोग कहते हैं ना हमें माइंड डेवलप करना है, पुष्कर सर कोई ऐसी टेक्निक बताओ जिससे माइंड डेवलप हो, बिल्ड हो। तो भाई आज से जैम सेशन करना शुरू कर दो, माइंड बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। अब आपने आधे घंटे वो काम किया जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आप कहीं गए नहीं, उस वक्त आपने स्टॉप वॉच सामने रखी, टाइम आप देख रहे थे कि टाइम निकलता जा रहा है, मुझे जल्दी करना है, जल्दी करना है, अर्जेंसी बन गई। एंड उसके बाद जब आप उठे, यू वर कंप्लीटली अनअवेलेबल। आप थे बबल ऑफ साइलेंस में जिसकी हम बात कर रहे थे। एक बार ये करके देखना, आपको लगेगा कि जो मैंने किया है ना, उस टाइम पे रिजल्ट प्रोड्यूस किया है वो एक्सेप्शनल है। ऐसा अभी तक नहीं हुआ। आप में से कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर आप 4 बजे उठते हैं, आप करते क्या हैं? सो दिस इज वन ऑफ द थिंग आई डू इन द मॉर्निंग। और इसलिए मैं ये कर पाता हूं, जो मैं ये अप्लाई करता हूं ना जैम सेशन को, मैं वो कर पाता हूं जो शायद मैं पहले पूरे दिन में नहीं कर पाता था। अब जब मुझे जैम सेशन करने की आदत पड़ गई है तो मैं दिन में कई बार जैम सेशन करता हूं। 1 बार, 2 बार, 3 बार। 3 बार से ज्यादा मैं नहीं करता, बट आप कर सकते हो। मैं वो बोलूंगा जो मैं कर सकता हूं या मैं करता हूं। तो 3 बार भी अगर कर लिया, 3 बार 30-30 मिनट के भी जैम सेशन कर लिए, तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी एवरेज सीईओ के तौर पर ले आए हैं। जो फॉर्च्यून 500 के सीईओज हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी की एवरेज आप मीट कर रहे हैं 90 मिनट जैम सेशन में देने के बाद। और अगर आपने गलती से 3 की जगह 4 कर लिए तो आप उन्हें बीट कर रहे हो सीधा सीधा। हम अपने कंपटीशन को बीट करने की बात कर रहे हैं ना। आपको, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहिए, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करने हैं, तो दिस इज द नंबर 1 टिप, गो इन द जैम सेशंस। अगर आप सेल्स के अंदर हैं, गो इन द जैम सेशंस। अगर आप बिजनेस के अंदर हैं, गो इन द जैम सेशंस।
jam sessions are crucial. Now if you think this is the information that needs to be shared, share it. अगर आपको ऐसा लगता है कि ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जो शेयर करनी चाहिए, शेयर इट. बिकॉज जो मैं आपको सिखा रहा हूं ना, ये सीखने के लिए मैंने आपको बताया, मैंने 5 साल लगाए हैं. 5 साल के बाद ये इंफॉर्मेशन मैं आपको दे पा रहा हूं और आपको 5 मिनट नहीं लग रहे. इस इंफॉर्मेशन को अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, 5 मिनट नहीं लगेंगे आपको, एंड आपको वो मिल जाएगा जो मुझे 5 साल के बाद मिला. मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करूं, जिनके मैं 5 साल बचा पाऊं. जो लोग ग्रो करना चाहते हैं उन लोगों की मदद हो जाए. दैट इज ऑल आई वॉन्ट. सो आई नो यू विल अप्लाई दिस. आप ही इसे अप्लाई कर लें. दिस इज ऑल. यही सब कुछ है. आप अप्लाई कर लें, आप कामयाब बन जाए. दिस इज ऑल आई वॉन्ट. आई वॉन्ट यू टू गो सेल्फ मेड, एंड आई विल सी यू टुमारो मॉर्निंग with another topic in insane productivity. See you all tomorrow morning 6 a.m. sharp.